नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 50 प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न है, पॉप शब्द का प्रयोग 1955 ईस्वी में सबसे पहले किसने किया था? 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन ए, लॉरेंस अलोवे। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्यतः ड्राइंग बोर्ड का आकार क्या होता है? तो बताइएगा कि ड्राइंग बोर्ड का जो आकार होता है सामान्यतः कितने इंच का होता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 12 इंच गुणे 18 इंच। सामान्यतः ड्राइंग बोर्ड का आकार 12 गुणे 18 इंच होता है। अगला देखते हैं, सबसे पतला ब्रश किस नंबर का होता है? तो सबसे पतला ब्रश जो होता है उसका जो नंबर आता है वो 0 नंबर का आता है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, प्रथम हाफ टोन स्क्रीन कब बनाई गई? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 1852 ईस्वी में प्रथम हाफ टोन स्क्रीन बनाई गई। अगला प्रश्न है, वह कठिन मुद्रा जिसमें शरीर के अलग अलग भाग आगे तथा पीछे की स्थितियों में मुड़े हुए एक साथ दिखाई पड़े क्या कहलाती है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कॉन्ट्रापोस्टो। तो वह कठिन मुद्रा जिसमें शरीर के अलग अलग भाग आगे तथा पीछे की स्थितियों में मुड़े हुए एक साथ दिखाई पड़ते हैं उसको कहा जाता है कॉन्ट्रापोस्टो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता प्रस्तर कटाव वास्तुकला किससे संबंधित है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं, कांस्य की संरचना होती है। तो कांस्य की संरचना किन तत्वों के मिलने से होती है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 इधर, एडोब द्वारा प्रारंभ किए गए ग्राफिक छवि के एडिटिंग कार्यक्रम का नाम बताइए। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, एडोब फोटोशॉप। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, सन 1955 ईस्वी में टारगेट विद 4 फेसेज किसने चित्रित किया? तो टारगेट विद 4 फेसेज 1955 में चित्रित किया गया था। तो किसने इसको चित्रित किया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जेस्पर जोन्स। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एम.एफ. हुसैन का चित्र कौन सा है? तो बताइएगा कौन सा चित्र एम.एफ. हुसैन का है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम। अगला प्रश्न देखते हैं, कालक्रम के अनुसार समुचित क्रम को चुनिए। तो कालक्रम के अनुसार जो समुचित क्रम है यहाँ पे वो है ऑप्शन ए, प्रभाववाद, फिर उसके बाद भाववाद, फिर सुमेट्रिज्म, कलर फील्ड, पेंटिंग। तो यहाँ विकल्प ए सही है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार हैं मुकुल डे। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, लव एंड डेथ
एचिंग का निर्माण लगभग वर्ष 1803 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को दी गोया के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, मथुरा संग्रहालय में स्थित कटरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कुषाण काल की है। अगला प्रश्न है, एक्सप्लोरिंग इंडियाज सीक्रेट आर्ट्स के लेखक कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, स्टेला कैम्ब्रिज। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्बल पत्थर को जलाने से प्राप्त होता है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, चूना। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र बनाया था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, नंदलाल बोस ने। आगे देखते हैं, लामासु प्रतिनिधित्व करता है। तो लामासु जो प्रतिनिधित्व करता है पंखयुक्त मानवमुखी बैल का। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रेडल प्लेटेन सिलेंडर तथा रोटरी मशीनें प्रयुक्त होती हैं। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, लेटर प्रेस में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, 12 कलाकारों का जो समूह है इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताइएगा कि इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड के नाम से जो 12 कलाकारों का समूह है उसकी स्थापना कब की गई? तो यहाँ विकल्प सही होगा ऑप्शन सी, 1990 ईस्वी में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, कैनवास पर चित्रभूमि को गेरुए रंग से पोतकर उसके ऊपर चित्र बनाना क्या कहलाता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, बोल्स ग्राउंड। आगे देखते हैं, कोई शिल्प कार्य करने अथवा उसे प्रदर्शित करने के व्यावसायिक प्रतिष्ठान को क्या कहते हैं? तो कोई शिल्प कार्य करने अथवा उसे प्रदर्शित करने की व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सैलून कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं, किसी चित्र में विभिन्न प्रकार के माध्यम वाले रंगों का प्रयोग क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं मिक्स मीडिया। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तर मूर्तिकार बलबीर सिंह कट्ट किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो बलबीर सिंह कट्ट जो थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम कहाँ उपयोग किया गया? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले उपयोग किया गया मिस्र में 3500 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, वह कौन सा कलाकार है जो चित्रकार और मूर्तिकार दोनों रूप में ख्याति अर्जित की है? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, भावेश सान्याल। अगला प्रश्न है, राम किंकर बैज मुख्य रूप से क्या थे? तो राम किंकर बैज मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मुर्गे की लड़ाई नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, के हैगर। अगला प्रश्न है, कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन है? ये क्वेश्चन कराया भी गया कई बार, तो बताइए कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय चित्रकला प्रधान है। तो भारतीय चित्रकला जो प्रधान है वो रेखा प्रधान है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, चित्र लक्षण
नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो बताइएगा कि चित्र लक्षण ग्रंथ किसने लिखा है? तो ऑप्शन सी सही होगा, नग्नजीत। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नग्नजीत का पूर्व नाम क्या है? तो नग्नजीत का पूर्व नाम भयजीत था। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, मानसोल्लास नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो मानसोल्लास नामक ग्रंथ के रचयिता सोमेश्वर हैं। ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखते हैं, महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? तो महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र बनाया था चित्रलेखा ने। ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं, गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जयदेव की रचना है। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, कला किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, संस्कृत भाषा का शब्द है कला। अगला देखते हैं, कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक होता है? तो कला का उद्गम सौंदर्य भावना का परिचायक होता है। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं? तो जितने लोग ऑप्शन बी लगा रहे हैं वो सही हैं। ऑप्शन बी सही है, 5 कलाएं आती हैं। अगला है, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? तो 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं, उपयोगी कला किससे संबंधित है? तो उपयोगी कला जो यहाँ पे संबंधित है वो आभूषण से संबंधित है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, हीगल ने सर्वश्रेष्ठ किस कला को माना है? तो हीगल महोदय ने सबसे श्रेष्ठ काव्य कला को माना है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं, काली घाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? तो काली घाट के जो चित्रकार कहलाते हैं उनको पटुआ चित्रकार कहा जाता था। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना शैली में बने चित्र की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो पटना शैली में बने चित्र की प्रवृत्ति को कहा जाता है कजली स्याही। ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं, पटना शैली के चित्रों में जो कागज प्रयोग होता था वह पहले नेपाल से मंगाया जाता था, बाद में वह कागज कहाँ से आने लगा? तो वो कागज बाद में इंग्लैंड से आने लगा। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, बिहार के किस स्थान पर मधुबनी शैली का जन्म हुआ है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जितवारपुर। आगे देखते हैं, श्री आर के लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये कार्टूनिस्ट के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगला देखते हैं, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन संग्रहालय जो स्थित है वो है वाराणसी में। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, डोगरा कला वीथिका कहाँ स्थित है? तो डोगरा कला वीथिका जो स्थित है वो जम्मू में। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, अशोक ने। आगे देखते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भारत में कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भारत में कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा। तो आपके यहाँ 50 प्रश्न पूरे होते हैं इस टेस्ट के। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।